सारे स्कूल के बच्चों ध्यान से सुनना। 2004 में जब आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे तब इंडियन ओशन में एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी। उस टाइम पे आप ही की तरह एक 10 साल की स्कूल की बच्ची थी, नाम था टिली स्मिथ। वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मनाने फुकेत गई हुई थी। बीच पे वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर ही रही थी कि एकदम से वो देखती है कि जो समुद्र का पानी है वो एकदम से बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जाया जा रहा है। ये देख के उसे एकदम से याद आता है कि उसकी क्लास में ज्योग्राफी टीचर ने ये बात बताई थी कि जब सुनामी आता है तो समुद्र कुछ इसी तरीके से बिहेव करता है। और क्योंकि वो बच्ची क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देती थी, उसने तुरंत ये बात अपने पेरेंट्स और होटल स्टाफ को बताई और तुरंत का तुरंत उस बीच को इवैक्यूएट करवाया गया। और कुछ ही मिनट्स में सच में सुनामी आ गया। और वो सुनामी जिसकी वजह से इतने सारे शहरों में इतनी तबाही मची, फुकेत वन ऑफ द इकलौते शहरों में से था जहां पे एक भी इंसान नहीं मरा था बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। मॉरल, बाबू सोना छोड़ो, किताबें पकड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये पढ़ाई तुम्हारे साथ साथ कितने लोगों की जिंदगी बचा सकती है तुमने कभी सोची ना होगी। सारे स्कूल के बच्चों ध्यान से सुनना। 2004 में जब आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे तब इंडियन ओशन में एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी। उस टाइम पे आप ही की तरह एक 10 साल की स्कूल की बच्ची थी, नाम था टिली स्मिथ। वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मनाने फुकेत गई हुई थी। बीच पे वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर ही रही थी कि एकदम से वो देखती है कि जो समुद्र का पानी है वो एकदम से बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जाया जा रहा है। ये देख के उसे एकदम से याद आता है कि उसकी क्लास में ज्योग्राफी टीचर ने ये बात बताई थी कि जब सुनामी आता है तो समुद्र कुछ इसी तरीके से बिहेव करता है। और क्योंकि वो बच्ची क्लास में पढ़ाई पे ध्यान देती थी, उसने तुरंत ये बात अपने पेरेंट्स और होटल स्टाफ को बताई और तुरंत का तुरंत उस बीच को इवैक्यूएट करवाया गया। और कुछ ही मिनट्स में सच में सुनामी आ गया। और वो सुनामी जिसकी वजह से इतने सारे शहरों में इतनी तबाही मची, फुकेत वन ऑफ द इकलौते शहरों में से था जहां पे एक भी इंसान नहीं मरा था बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। मॉरल, बाबू सोना छोड़ो, किताबें पकड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये पढ़ाई तुम्हारे साथ साथ कितने लोगों की जिंदगी बचा सकती है तुमने कभी सोची ना होगी।